में सबसे पहले वही लाइन जो लिखते हैं उसको लिखिए। क्या लिखेंगे? समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। x नहीं y ए वाई लिखिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई वाई चल रहा है ना, तो वाई लिखिए, x मत लिखिए। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 करने पे जैसे इसका तुलना करेंगे ए का मान हमको क्या मिल जाएगा? 2 बी का मान कितना मिल जाएगा? 9 सी का मान 9 सी 9 ये आ गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तुरंत श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं सूत्र। सूत्र है, देखिए जब x दाया इसमें x का मान निकालना था तो x लिखते थे, y निकालना है ना, लिखेंगे y माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac सर यहाँ y कहाँ आ गया? बटे, क्योंकि y चल रहा है ना इसमें, x था तो x लिखते थे, ये 2a। ठीक है, b नहीं बस a, इतना ही। ये श्रीधराचार्य का सूत्र है, आप लोग यार पक्का इसको कर लीजिए और इस फार्मूले में जो a b c का मान है उसको रखिए। माइनस b का मान कितना है? 14 प्लस माइनस b का मान 14 का स्क्वायर माइनस 4 a c, a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 9 बटे 2a ये मान हमने रख दिया। अब फटाफट इसको हल करिए। 14 का स्क्वायर 196, 9 दूनी 18 चौक 72। ऐसा लग रहा है इसी प्रश्न ऐसा बताएं क्या? एकदम सेम ही था क्या? दूसरा लेकिन सर वहाँ y पर बस ना, चलो सर आधा कर अभी कर रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न बताएं सिर्फ। मैं प्लस 14 इसको घटाएं कितना आ जाएगा? 124 बिल्कुल उसमें भी पूरा यही का यही माना है। कौन सा? पहले में पहला और तीसरा सेम क्वेश्चन, हम बेकार ही इसको बता रहे हैं। चलो देखो अब इसको क्या करेंगे, तो जब 124 को तोड़ेंगे ना तो 2 बाहर निकलेगा, कर्डिन क्या आ जाएगा? ये वाला हम लोग पिछले सवाल में तोड़े थे इसलिए इसमें नहीं तोड़ रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। सर डायरेक्ट कौन कहिए सर? 124 का गुणनखंड पिछले वाले सवाल हम नहीं किए थे हम लोग, तो जब किए थे तो क्यों बार बार उसको करवाएं? उसको जब करवाए हैं तुम जानते हो तब क्यों करवाएं उसको बार बार? चलो इतना आ गया। अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, इसको मिटा देते हैं। 2 ऊपर से कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बचेगा क्या? -7 बचेगा, प्लस माइनस करने में 30 प्लस माइनस करने में 30 और बटे में 4 कट जाए, इसको काट दो। मतलब कि सवाल ये बिल्कुल सेम वाला था। -7 प्लस करने में 30 ये आ गया 2 ना, यही आंसर है। इसको चाहे तो हम 2 बार भी लिख सकते हैं, आप लोग एक ही बार लिखिए, जल्दी लिखिए फिर इसके बाद नेक्स्ट। देखो इसमें क्या करना है ना, बस पहले फटाफट a का मान लिखो। a कितना है? 2। b जब माइनस में रहेगा तो हमको माइनस लेके चलना पड़ेगा, -3। और c का मान क्या है? 4। ये हमने abc का मान लिख लिया। बस ध्यान से सुनना, जिसको नहीं आ रहा है बस सुनने से ही आएगा और देखने से। सोचो कि ऐसे आ जाएगा, नहीं आएगा तो सोचा था कि हम छापते हो रहे तो ना होगा। ठीक है ना? चलो देखो भी और लिखो भी, लेकिन ध्यान से समझ करके। बहुत जैसे बच्चे जो तेज होते हैं ना, तेज वाले बच्चों, वो क्या करते हैं ना, लिखते भी रहते हैं समझते भी रहते हैं। जैसे मनीष नहीं, मनीष सोचेगा कि हमारा एग्जाम्पल सर क्यों देते हैं। मनीष तुम पढ़ने में बहुत तेज हो। चलो x बराबर माइनस b का मान कितना है? -3 है। -3 हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन कोष्ठक क्यों बनाया जानते हो? एक माइनस तो इसका था सूत्र में और एक माइनस हमको यहाँ से मिल गया, तो डबल माइनस है तो डबल माइनस लिखने के लिए क्या लगा लेंगे? ब्रैकेट कोष्ठक। अब प्लस और माइनस ये बनाइए, b की जगह पे -3 कोष्ठक बना करके उसका क्या कर दो? स्क्वायर -4 a कितना है? 2 और c कितना है? बटे a का मान कितना है? 2। बताइए कोई दिक्कत मान रखने में? मान रखा गया। बस इतना याद रखिएगा, जो माइनस वाला मान रहेगा उसको कोष्ठक बंद करके, माइनस वाला जो भी मान है उसको कोष्ठक बंद करके लिखना, बस गलती नहीं होगा। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये माइनस हट जाएगा उसका, प्लस माइनस
इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से माइनस हट जाता है, क्यों? क्योंकि 2 बार गुणा होता है तो माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस। तो स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, क्या बन जाएगा? बहुत बच्चे -9 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा उनका। 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 बटे 4। x बराबर 3 प्लस माइनस, चलिए इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए? 23। अच्छा माइनस में 23 आएगा क्या? बटे 4, क्योंकि 32 बड़ा है ना तो माइनस में 23 आएगा। अब बताइए क्या हम इसको करने में से निकाल सकते हैं? नहीं सर। जब नहीं निकलेगा तो इसका मतलब यही, इसका क्या हो जाएगा? समझ में आया? हम चाहे तो इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। कौन सा? एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला। 9 कैसे आया? कौन सा? ये 9। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 का 3 का 9 और माइनस कौन सा? ये वाला माइनस। स्क्वायर से बता रहे हैं, स्क्वायर से माइनस हट जाता है, क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर उसके ऊपर है, तुम ही सोचो स्क्वायर इसका 2 बार गुणा होगा आपस में, 3 का क्या हो जाएगा? 9 माइनस माइनस क्या बन जाता है? समझ में आया? इसलिए माइनस हट जाता है स्क्वायर से, प्लस नहीं लगाया जाता किनारे। ये देखिए सवाल को, a का मान 2 हो गया, b का मान कितना हो जाएगा? -5 और c का मान -24। ये हो गया। अब मान को रखिए, जो मान हमको पता है। b का मान कितना है? -5 -5 माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट बना के लिखना होगा, बता चुके हैं। -5 का स्क्वायर 4 4 हो गया। a का मान जब रखेंगे 2 -24। -24, ठीक है। 2 बटे 2 मान रखा गया। इसका माइनस माइनस प्लस, खत्म माइनस, स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर से माइनस हट जाता है। इसका जब पूरा करोगे, देखो ध्यान समझना ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 24 में करेंगे। 8 का गुणा जब 24 में करेंगे कितना आएगा? 192 आएगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, 24 का जब गुणा इसमें होगा, ये मतलब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? दोनों माइनस है ना, दोनों का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इन दोनों का गुणा करिए, 24 गुना मान लो हम ऐसे कर लेते हैं, 24 गुना 48, 24 गुना 48, 48 का 4 में यहाँ पे ऐसे कर लो, 4 8 32, कितना आ गया? 3 हासिल, 4 चौके 16, 16 और 3 19, 192 आ गया, 192। ठीक, इसके बाद x बराबर, ये इसको जोड़ो कितना आएगा? देखो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 9 11 217 हासिल 217 बटे 4। अब हम 217 को गुणनखंड करेंगे। क्या ये गुणनखंड होगा? नहीं। गुणनखंड 217 का नहीं होगा। काटेंगे तो उसका कोई जोड़ा बन के बाहर नहीं निकलेगा ना, तो 217 ही रह जाएगा। क्या आंसर में यही आया होगा ना? तो इसका आंसर बस छोड़ दिया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 217 का गुणनखंड होगा नहीं, होगा तो उसका जोड़ा ही नहीं बन के निकलेगा करनी में से, तो इसको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए।